थी, ईरान का रुख स्पष्ट है। जो भी अरब देश अमेरिका या इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र या सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने देगा, वो ईरान का वैध निशाना होगा। युद्ध को तैयार ईरान, जॉर्डन पर ईरानी हमला। ईरान भी चुप नहीं बैठा है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरानी सेना ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते 5 ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है। लेकिन सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, ईरान की इस जंग का प्रभाव पूरे अरब देशों पर पड़ रहा है। 30 जुलाई की सुबह हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 विदेशी तेल टैंकरों पर IRGC ने कार्रवाई की है। अमेरिकी जेट्स की सुरक्षा में जा रहे इन टैंकरों में से एक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दोनों टैंकरों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा है। The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. युद्ध की शुरुआत में ही ईरान का रुख स्पष्ट है। जो भी अरब देश अमेरिका या इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र या सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने देगा, वो ईरान का वैध निशाना होगा। सऊदी अरब और कतर पहले ही दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर चुके हैं और खाड़ी देशों में डर इस बात का है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो जाएगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। चीन टू पाकिस्तान, ईरान का मिसाइल गोदाम। 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान अमेरिका से युद्ध कैसे कर रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। ट्रंप को खुफिया अधिकारियों से खबर मिली है कि ईरान को चीन से जबरदस्त मदद मिल रही है, जिसके दम पर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग जारी है। ईरान और अमेरिका लगातार एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे दुनिया हैरान हो गई है। दावा किया जा रहा है कि चीन इस जंग में ईरान की मदद कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के रास्ते ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई की है। इस दावे के सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग के और ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अब इन रिपोर्ट्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये काफी हैरानी की बात होगी। पाकिस्तान के जरिए चीन से ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर मिलने की खबरों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बयान दिया है। ट्रंप ने कहा, ये हैरानी की बात होगी, ऐसी चीजें होती रहती हैं। उन्होंने यानी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझसे बहुत मजबूती से कहा था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे बहुत निराशा होगी। इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर भीषण हमले की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोरदार जवाबी कार्रवाई की कसम खाई और कहा, अमेरिका उन्हें बुरी तरह से कुचल देगा। ट्रंप ने आगे ये भी कहा, अमेरिका ईरान की बुरी तरह से धुलाई करेगा। रॉयटर्स और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी हमलों से पस्त हो चुके ईरान ने अपनी एयर डिफेंस कमियों को दूर करने के लिए चीन के साथ एक बड़ा गुप्त हथियार समझौता किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चीन से 300 से 400 शोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स हासिल कर रहा है, जिसकी कीमत करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर यानी लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए है। इस डील में चीन की अत्याधुनिक QW-12 और FN-16 मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें कंधे पर रखकर दागी जाती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी ड्रोनों, हेलीकॉप्टरों और जेट्स को सेकेंडों में हवा में उड़ा सकती हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये मिसाइलें चीन के पश्चिमी शहर उरुमकी से एयरलिफ्ट की जाएंगी, जो पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचाई जाएंगी। ये खुलासा होते ही वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया है। हालांकि मामला तूल पकड़ते ही पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने एक सख्त बयान जारी कर इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान को चीनी हथियार भेजने की खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस रिपोर्ट को आधारहीन बताया है, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीन और ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए हांगकांग की मुखौटा कंपनियों और जमीनी रास्तों का गुप्त इस्तेमाल कर रहे हैं।
कुल मिलाकर हालात अब हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। ईरान किसी भी कीमत पर ट्रम्प की बातचीत के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता है। ईरान अपने परमाणु ठिकानों को अमेरिकी और इजरायली हाथों से हर हाल में बचाना चाहता है, जिसके लिए उसने जबरदस्त उलटफेर शुरू कर दिया है।